13 देगें उतारी थी सब खुद करते सालन की, वो भी खुद बनाए थे। और 15 क्यों लेंगे? आज के इस पहर व्लॉग बनाने की सिर्फ वजह ये है कि दानिश हमारे घर पर आए हुए हैं और दानिश तो मेरी बस दानिश तू मेरे को ले जा रहा है, मेरा खाना पीना रहना सहना सब तेरे हवाले। सब लोग गवाह बनो, ये चलेगा। ओए ओए आ गए हमारे अरीफ साहब रोज़ की रूटीन में चाय और आ गई थी फीकी, और इतनी फीकी के बस पी नहीं आज के इस पहर व्लॉग बनाने की सिर्फ वजह यह है कि दानिश हमारे घर पर आए हुए हैं और दानिश से मेरी बहुत ज़्यादा इल्तिजा कर रहा हूँ, आऊँ भी कर रहा हूँ मैं इसको, दानिश आऊँ भी, यानी कि मेरे को भी ले जाना। दानिश का गांव है मलीर में, मुझे बहुत वहाँ का क्रेज है जाने का। मैंने लास्ट टाइम शायद 14-15 साल पहले गए थे, नहीं बहुत पहले, आई थिंक 20 साल पहले गया था मैं, वो भी खलील मामा, थैंक्स टू खलील मामा, वो लेकर गए थे मुझे। अब मैं ये कह रहा हूँ उसको जाने दो मुझे, इनके गांव में शादी, और मुझे बहुत ज्यादा शौक है सिंधी ट्रेडिशन शादी की ब्लॉग बनाने का, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं। चलो मैं तो यही कह रहा हूँ, चलने वाले बनो। मैं तो चलने के लिए रेडी हूँ, तो बस ठीक है, इसने सबके सामने कह दिया कि यस मैं लेकर जाऊंगा, तो बस इसकी जिम्मेदारी है सब, वहाँ पे खाना पीना किराया विराया सब इसकी जिम्मेदारी। थैंक यू सो मच दानिश, आई लाइक यू, आई लव यू सो मच दानिश, थैंक यू सो मच। बस अब मैं निकलूंगा, जा रहा हूँ तैयारी वैयारी करने में, थोड़े से कपड़े वपड़े खरीदने। दानिश है मेरे बचपन का दोस्त है, पता है सबको, मेरे दोस्त है ये, मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई इससे कल के व्लॉग के बाद, क्योंकि मैं ने वो सारी चीजें जो इसके खिलाफ थी मैंने हटा दी, और ये बड़ा खुश है उसके हवाले से कि मैंने कोई भी उल्टी सीधी चीज नहीं डाली। दानिश थैंक यू सो मच, आपने मुझे समझा। और अब ये कह रहा है कि मैं रोज तुम्हें 2 क्लिप्स दूंगा, और जब मोनेटाइज हो जाएगा चैनल तो मैं उसको हर क्लिप के हिसाब से उसको पैसे दूंगा इंशाल्लाह ताला। तो ये हमारी एक एडजस्टमेंट हो रही है, आप देखें आपको पसंद आती है हमारी केमिस्ट्री, तो हम क्लिप्स को आगे भी बनाने की सोचेंगे। अभी हमारे बीच में मुआहिदा हो चुका है। क्या बोलता है? उन पैसों से तू चाय पी। ठीक है, चाय का बोल दिया इसने, अभी इसने 2 चीजें बोल दी, ये चाय पिलाएगा मुझे, कल तो पिलाई नहीं मनूस आदमी, शादी में ले जाएगा मुझे, वहाँ पे खाना पीना किराया वगैरह सब करेगा मेरा। खाने में बिरयानी नहीं होती, सफेद चावल के ऊपर सालन डाल के सालन और रोटी होती है, ये ट्रेडिशन नहीं भाई, ट्रेडिशन। हाँ, बिरयानी हमारा ट्रेडिशन ही है। अगर होती भी ना तो वो लोग बोलते ये मजा नहीं आ रहा, सालन डालते बिरयानी में फिर खाते। सिंधी ट्रेडिशन में बिरयानी नहीं आती, सिंधी में पुलाव चलता है, सिंधी में पुलाव चलता है भाई, पुलाव। बिरयानी जो वो इंडिया की ट्रेडिशन है। तो दानिश बता रहा है, क्या बता रहा है, किसकी शादी थी? इनके किसी कजन की शादी थी, तो 1500 रोटियां बनाई थी इनके गांव में, और खुद लड़कों ने बनाई थी। 13 देगें उतारी थी सालन की, वो भी खुद बनाए थे, और 1500 रोटियां। भाई घर की रोटियां 1500, बड़ी बात है। वहाँ पर न्यास नजर होती है ना, जैसे हम लोग यहाँ पर औरतें करती है ना, वहाँ पर औरतें कुछ भी नहीं करती, मर्द करते हैं। और यहाँ पे जब न्यास होती है तो दानिश गायब होता है, बिल्कुल एंड टाइम पे आता है घेर वाली शलवार पहन के। दानिश मैंने आपका कल का व्लॉग ही नहीं देखा है, कोई भी व्लॉग नहीं देखा। मैं बात अब चुप कर, दुकान पे बोलो का व्लॉग खोलो, नेट चल रही को मैंने देखा, मुझे पता है ना आपका व्लॉग थोड़ी। दानिश मेरे व्लॉग नहीं देखता, इस वजह से शर्म आ जाता है, इसी वजह से उसने आपको शिकायत नहीं करी। भाई नेट नहीं चल रहा तो शिकायत करते ना, व्लॉग नहीं देख पाया, अभी जाके देखो। तो बाहर मार्केट आएंगे, बता मैं व्लॉग यहाँ। दानिश मेरा बचपन का दोस्त है, कभी नहीं चाहेगा मैं कामयाब हूँ। आपने बोला बचपन के दोस्त। आज से 15 साल पहले जब हम लोग मलीर गए थे, ऐसे ही छोटा सा प्रोग्राम बनाकर, तो मुझे याद है कि हम लोग यहाँ से कौरमा बना कर गए थे, और कौरमा वो कोई भी कौरमा वो वाला कौरमा कोई भी भूलता नहीं है, इतना कोई बेहतरीन कौरमा बना हुआ था। लेकिन उस पूरी पिकनिक का जो भी हमारी थी, उसका जो स्पॉटलाइट था ना, वो क्या था? तली हुई ग्वार फली। ओहो, वो कोई नहीं भूलता भाई, सबने कौरमा छोड़ा, चिकन का कौरमा हम लोगों ने उनको दे दिया कि भाई आप लोग खाएं। घर की रोटी बनी हुई और ग्वार फली तली हुई, यानी कि उन्होंने इमली में तली थी, फ्राइड, इतनी जबरदस्त। तो मुझे वो सारी चीजें मिस करता हूँ मैं, और नीम का दरख्त एक्सेट्रा। मैं जाऊंगा, दानिश मेरे को ले चल। अभी भी वो नीम का दरख्त है, उसके नीचे चारपाई रखी भी होती है। अनिश ले चल। कैंसल हो गया, क्यों? दूसरा दरख्त है, किसका? पीपल का है? नाना नीम जो ये भाई नीम का दरख्त है तो कमरे सामू ही है ना। बस दानिश तू मेरे को ले जा रहा है, फिर मेरा खाना पीना रहना सहना सब तेरे हवाले। सब लोग गवाह बनो, ये चलेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एन अदर डे। व्लॉग तो रात से स्टार्ट हो चुका था। तो हम लोग आज है मंगल, और कराची का मौसम फुल बादल छाए हुए हैं,
और आपसे गुटन बारिश हल्की हल्की पेशेंट हुई है, लेकिन आई डोंट थिंक सो। रात को हम लोग बात कर रहे थे सिंधी ट्रेडिशन शादी की, तो कभी इंशाल्लाह इत्तेफाक हुआ तो ज़रूर दिखाऊंगा आप लोगों को कि असली ट्रेडिशनल सिंधी शादी क्या होती है। फिलहाल दिन का आगाज करते हैं हम लोग, जुड़े रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की सुबह गर्म है और घुटन भी बहुत है। मैं निकला हूँ मार्केट सामान लेने के लिए और अभी जा रहा हूँ मैं घर, लेकिन मुझे थोड़ी देर में इतना पसीना आया। अब हवा चल रही है। अच्छा, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि जाहिर सी बात है वेब सीरीज़ पे देखते होंगे, फिल्म पे देखते होंगे, क्योंकि अब आजकल टीवी का तो दौर नहीं रहा का दौर। और मैं, अगर आप मांस मसाला से या थ्रिल्स बहुत ज़्यादा देख चुका हूँ, आपको पसंद भी है, लेकिन अगर मैं आपको एक ड्रामा और प्योर ड्रामा कंटेंट आपको अगर वेब सीरीज सजेस्ट करूं तो आप लोगों को कैसा लगेगा? जी हाँ, बहुत ही आला एक वेब सीरीज देख रहा हूँ मैं। मैंने बहुत सुना था उसके बारे में और बहुत मुझे ख्वाहिश थी उस वेब सीरीज को देखने की कि एक प्योर कंटेंट है, एक बहुत ही आला कंटेंट और बिल्कुल ही ड्रामा और सॉफ्ट कॉमेडी टाइप की एक वेब सीरीज है जिसका नाम है पंचायत। इसके 4 सीजन आ चुके हैं और मैंने पहला ही सीजन देखा है और ये इतना बेहतरीन सीजन रहा मेरे लिए। 2 दिन में मैंने खत्म किया। आई थिंक 6 या 7 एपिसोड है, आधे घंटे के एपिसोड भी इतने बने नहीं है। बहुत जबरदस्त आप वेब सीरीज है, आप इसको जरूर देखिए और आप फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं। इसमें कोई ऐसी वल्गैरिटी नहीं है, हाँ हल्की फुल्की गालियां हैं लेकिन क्या नाम, वल्गैरिटी नहीं है। और ऐसे गाँव में जैसे होते हैं ना लोग, प्योर कंटेंट गाँव का दिखाया गया, आप जरूर देखिएगा इसको। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ सेंटर। मुझे साथ सौदा को आना था लेकिन वो चली गई खाला के घर, कि थोड़ी देर में मुझे आकर लेकर जाओ। तो इनके आने जाने में बहुत फंस जाता हूँ मैं यार। तो अभी वो बैठ के यहाँ पे खाना खा रहे। आ गए हमारे अरीफ साहब रोज की रूटीन में चाय, और आज चाय की खुशबू मुझे ना टेडी के अंदर से आ रही है, पता नहीं क्यों। हाँ, साहिब कहाँ रह गया? यार चाय आज आ गई थी फीकी, और इतनी फीकी के पास पी नहीं जा रही थी। आई थिंक चाय में मुझसे चीनी डाली नहीं थी। तो थैंक्स टू हाशिर की दुकान है, मेरा स्टूडेंट है वो आगा खान बोर्ड का, तो पास में उसकी दुकान है। मैंने बोला यार चीनी भेज दे, तो उसने मुझे थोड़ी सी चीनी भेजी, तो चाय थोड़ी बहुत मीठी हुई है मेरी। अभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंची। हमारे शहर कराची में कचरे की भी अहमियत है भाई, कचरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। कचरे के ढेर को एक प्राइम लोकेशन पे रखा जाता है और शहर के इलाके के बीचों बीच रहना चाहिए। यानी कि अगर आप एक एलाइट इलाके में रहते हैं तो आपके इलाके में अगर कचरे का ढेर नहीं है तो आपके इलाके की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि लोगों को दूर जाकर कचरा फेंकना पड़ेगा। इतनी ज़्यादा अहमियत है। तो खुद अपने घरों के सामने, यानी कि अगर आपका फ्लैट 3 साइड कॉर्नर है और आपके तीनों कॉर्नर पर कचरे का ढेर है तो आपके फ्लैट के रेट बढ़ जाएंगे। क्यों? कचरे का ढेर नीचे उतर के आपको कचरा नहीं फेंकना पड़ेगा, खिड़की से ही फेंक सकते हैं। तो ये हाल है हमारे कराची के। अभी कचरा उठाते वक्त भी इतनी बदबू आती है, दूसरे मुल्कों में भी कचरा उठाया जाता है लेकिन एक प्रॉपर तरीका है, बाकायदा गाड़ी आती है कचरा लेकर जाती है। लेकिन यहाँ कराची ऐसा शहर है जिसमें कचरे के ढेर में से गाड़ी कचरा उठा कर ले जाती है, फिर जाके ढेर में डालती है। यानी कि ढेर अल्ट्रा प्रो मैक्स की कोई चीज़ है। तो ये हाल है। यानी कचरा आजकल कुछ टाइम में ऐसा होगा कि भाई आपके अगर फ्लैट की कीमत 2 करोड़ रुपए है, तो अगर आपका फ्लैट कचरा फेसिंग है तो 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा। अजीब सिस्टम है यार। पाकिस्तान सोबा बिस्किट खा रही है। तो भाई मैं आ गया हूँ घर अभी और आकर बच्चों के साथ इधर बैठा हूँ। और अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच की बात करें तो पाकिस्तान ने भाई बहुत बुरा परफॉर्म किया सिवाय राना के। देखो राना को आप क्रिकेट से अलग कर सकते हो, क्रिकेट को राना से कैसे अलग कर सकते हो? राना जितना क्रिकेट से दूर करोगे, क्रिकेट उतनी भाग कर राना के पास जाएगी। और राना बाकायदा प्लेयर है यार। ऐसे सिचुएशन में इस तरह की हिटिंग करना और कंफर्म हिट करना ये सबके बस की बात नहीं। और राना ने ये किया तो आप मानो उसे वो प्लेयर है, आप उस पर भरोसा कर सकते हो। उसको वो बॉलिंग में भी काम करता है, वो बैटिंग में भी काम करता है, अच्छा ऑलराउंडर है। जवाब सबके ऊपर आता है, लेकिन फिर राना को ही टारगेट करना। बाकी अगर हम लोग सलमान अली आगा साहब की बात करें, 15 रन से 30 रन तक लेकर गया भाई साहब आपको। ये उनकी वो थी, क्या नाम है, पाकिस्तान के मैच के लिए जो डेडिकेशन थी वो ये थी। 15 से 30 पर लेकर गया, 23 बॉलों पे आई थिंक 7 या 8 रन बनाए। तो ये किस तरीके की गेम है भाई? अब आप देखें कि खुशदिल शाह ने क्या किया।
11 रन पे उसकी जो है वो कैच ड्रॉप हुआ था, लेकिन उसने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं किया और थोड़ी देर बाद उन्होंने विकेट दे दी अपनी। तो पाकिस्तान की ट्रेडिशन है, पाकिस्तान टीम की, ये छोटी छोटी टीमों से हार कर अपना मोरल को डाउन कर देती है, फिर आगे चल के जो है वो और प्रेशर बिल्ड करती है बड़े टूर्नामेंट में अपने ऊपर। ये सारे वो लोग हैं जो जिन्होंने पीएसएल में परफॉर्म किया है और बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आप एक छोटी टीम से एक एशियन कंडीशन पर आप हार गए, तो आप आगे क्या करेंगे? एशिया कप रहता है अभी, वो भी T20 पे हो रहा है, और वर्ल्ड कप T20 भी रहता है, उसमें आप क्या बाबर आजम बगैर या फिर रिजवान के बगैर इस टीम पे बिलीव कर सकते हैं? नथिंग, नहीं कर सकते। आपको चाहिए शाइन, आपको चाहिए। अभी आप देखें यहाँ पे अगर नसीब शाह होता तो क्या मैच ना जितवाता? ये जरूर विनिंग मैच था हमारे लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई। अभी हो रही है मुझे चाय की क्रेविंग, मैं सोच रहा हूँ चाय लेने जाऊँ, लेकिन मुझे थकन भी हो रही है। गाओ ना यार, बहुत अच्छा गा रही थी। चलो मैं भी गाता हूँ आपके साथ। नदियाँ पार पार करके, टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं। तो दोस्तों, आज का दिन यहीं इख्तिताम पजीर होता है। आज का हमारा व्लॉग भी यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है। मिद्दू का गाना आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। नदियाँ पार पार करके जरूर बताइएगा। और ये लेकर आ गया हूँ मैं। अच्छा, इसको मोटिवेशन मुझे किसने दी? मलाई ने। मलाई पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा चाय पी ली जाए, ये इसको मलाई के नाम से हिल गई है। अच्छा 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 अच्छा, ये मेरा ना, मेरे से जीन्स मिलता है इसके, इसको मलाई बहुत पसंद है ना। चलो भाई, तो यहीं तक रखते हैं हम लोग, मिलते हैं कल किसी और टॉपिक्स के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।